हेलो स्टूडेंट, आज हम एक थ्योरम करेंगे और एग्जांपल्स करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बाउंडेड मैट्रिक स्पेस के बारे में बताया। कोई सेट है, उसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर के बारे में बताया। और कोई दो सेट दे रखे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस बताई थी। ठीक है, आज हम एक थ्योरम कर रहे हैं जो इन्हीं पे बेस है, डिस्टेंस और डायमीटर पे। थ्योरम, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस। हम एक कोई मैट्रिक स्पेस का नॉन एम्प्टी नॉन वॉइड सेट लेते हैं। लेट ए बी ए नॉन वॉइड या नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस XT। तब हम क्या बोलते हैं कि D ऑफ XA माइनस D ऑफ YB इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू D ऑफ XY। ये तो क्या है, X और Y के बीच की डिस्टेंस है। मैट्रिक सेट X के दो पॉइंट A और B के बीच की डिस्टेंस है वो DXY। ठीक है, DXA का मतलब क्या है, इस सेट A की पॉइंट X से दूरी, मिनिमम दूरी कितनी है वो है। तो ये कैसे निकालते हैं, दो सेट की दूरी निकालनी आती है ना, दो सेट है उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट इस सेट का उठाते हैं, एक पॉइंट इस सेट का उठाते हैं और उनके बीच की मिनिमम दूरी निकालते हैं, मतलब उनके मिनिमम लेंथ लेते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, x और इस सेट के एलिमेंट के बीच की मिनिमम दूरी लेंगे, वो क्या हो जाएगी, इस x की a से मिनिमम दूरी। यहाँ पर क्या है, कोई पॉइंट y है और b है, इन दोनों के बीच की दूरी, और ये क्या है, दो पॉइंट के बीच की दूरी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना दो सेट के बीच की दूरी, मतलब ये x a के बीच की दूरी, ये a ही है, सॉरी ये सेम सेट ले रहे हैं हम, सेम सेट। अगर मैं आपको ग्राफिकली अगर इसका मीनिंग बताऊं एक बार, ठीक है, फिर हम प्रूफ करेंगे। इसका इजी है, बहुत ही चीज, कुछ है नहीं खास। वैसे मैथमेटिकली ग्राफिकली आपको मैं समझा दूं एक बार। तो कोई सेट है अपना, ये इस इनइक्वालिटी की बात करेंगे। दो, ये सेट ए है और दो पॉइंट है एक्स और वाई। पहला केस मान लो कि दोनों अंदर ही है, एक्स और वाई अंदर है। अंदर है तो देखो ए की एक्स से दूरी कितनी होगी, अगर अंदर ही है पॉइंट तो जीरो होती है। ठीक है, जीरो। वाई भी अंदर है तो जीरो, लेकिन इनके बीच की दूरी कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगी, तो जीरो इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर। पहली बात समझ आ गई ना, अगर अंदर है तो। अब दूसरी देखो, अगर मान लो एक्स है वो, या x1 ले लो, ये बाहर है। ठीक है, तो इसकी a से दूरी कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ की, मतलब सीधी स्ट्रेट जो दूरी होगी ना, ये वाली होगी। और इसकी साथ दूरी कितनी है, जीरो है, क्योंकि ये y है, a के अंदर ही है। और x और y के बीच की दूरी कितनी है, ये इतनी बड़ी है। ठीक है, तो ये देखो, ये वाली दूरी है वो इससे काफ़ी बड़ी होती है। तो ऐसे अगर दोनों पॉइंट बाहर हो, मान लो y और x हो, यहाँ पे ले लो, मान लो यहाँ ले लो y, तो देखो a की ओर इसकी दूरी है इतनी, और y की ओर a की दूरी है इतनी, तो इसमें से ये घटा देंगे तो वो ऑलवेज इस वाली से छोटी ही होगी। तो ये मैंने एक बार ऐसे ही आपको ग्राफिकली बताया है। मैथमेटिकली देखो कैसे करेंगे। तो कोई भी इनइक्वालिटी मान लो ऐसे दे रखा हो, मोड x इज लेस देन 5, ये दे रखा हो, तो आपको क्या दिखाना होता है कि आप दिखा दो कि
x इज लेस देन 5 और माइनस एक्स इज लेस देन 5, तो उनका आप मोड बोल दोगे कि वो लेस देन 5 है। अदरवाइज हम बोलते हैं कि x इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन -5, यानी कि -5 से ग्रेटर देन x। अदरवाइज दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई हो चेंज हो जाए, मतलब 5 इज ग्रेटर देन -x। ये मैंने दूसरी वाली बताई थी, ठीक है। तो ये अगर हम दिखा दें तो हम बोलेंगे कि वो मोड x से लेस देन 5 होता है। अब देखो पहले हम लेके चल रहे हैं ये वाला, तो x, y और a कोई 3 पॉइंट है। लेट x, y बिलोंग टू x एंड a belong to a, then d of xa is always less than d of xy plus d of ya। ये बात बोलता है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलती है, ये वाली बात जो मैट्रिक स्पेस में फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वो ये बात बोलता है कि डी ऑफ एक्स ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ वाई एक्स। कोई तीसरा पॉइंट बीच में घुस जाए तो उससे उसके सम के बराबर लेस देन होता है ये वाला, ठीक है। हाँ, अब देखो हम क्या लेंगे, इसको ए को वेरी करवाएंगे ओवर ए और इसका इनफिमम लेंगे, तो दोनों तरफ हम इनफिमम लेंगे, इनफिमम। तो इनफिमम ऑफ डी ऑफ एक्स से किसका इनफिमम, ए को हम वेरी करवाएंगे, ए के अंदर पूरा घुमाएंगे ए को, ठीक है, और इसका जो मिनिमम लेंथ बचेगी मतलब डी ऑफ एक्स जो सबसे मिनिमम आएगी उसको लेंगे, और उस मिनिमम लेंथ को बोलते हैं हम डी ऑफ एक्स कैपिटल ए, ठीक है, मतलब उस सेट की एक्स से दूरी। तो हम इसका इनफिमम ले रहे हैं ओवर क्या, ए बिलोंग टू ए। कहने का मतलब इस ए को हम पूरा ए में वेरी करवाएंगे और जो सबसे मिनिमम लेंथ बचेगी उसी को तो हम बोलते हैं ना क्या, डी ऑफ एक्स ए। तो लेस देन इक्वल टू ये क्या है, दोनों तरफ इनफिमम लगा दो, तो ये देखो ये क्या है, इनफिमम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, और वेरी क्या करवा रहे हैं, ए बिलोंग टू ए को वेरी करवा रहे हैं, प्लस इनफिमम ऑफ डी ऑफ वाई ए और ए बिलोंग टू ए। तो देखो ये ए को वेरी करवा रहे हैं और यहाँ पे अपने इस डिस्टेंस में ए है ही नहीं, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। समझ में आई ना बात, यहाँ पे ए वेरी हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये वेरी होके सबसे मिनिमम वैल्यू देगा तो वो उसको क्या बोलेंगे हम, उस y की सेट ए से लेंथ होती है वो, ठीक है, मतलब d ऑफ y कैपिटल A। तो ये बन गया, ये तो कांस्टेंट है d ऑफ एक्स वाई, और ये क्या आ गया, d ऑफ y कैपिटल A। आई बात समझ में बच्चों, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको इस साइड ले आओ, तो d ऑफ एक्स ए माइनस डी ऑफ वाई ए इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। एक बात तो समझ में आ गई ना, हमें क्या दिखाना, मोड दिखाना है, इसका मोड दिखाना है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, डी ऑफ वाई ए माइनस डी ऑफ एक्स इज आल्सो लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। ये चीज और हमें दिखानी पड़ेगी, ये क्या है, इस नंबर का, इस वाले का नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि हमने इसका नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और इसका नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो हमें ये भी दिखाना है क्या, लेस देन डी ऑफ एक्स वाई। तो ये भी बिल्कुल इजी है, कैसे करोगे, पहले हम यहां पे वाई ए लेके चल पड़ेंगे, ठीक है, हम लेके चल रहे हैं डी ऑफ वाई ए, ये किससे लेस देन होगा, डी ऑफ वाई एक्स प्लस डी ऑफ एक्स ए। ये बात तो समझ आ गई। और एक बात ध्यान रखना, डी ऑफ एक्स वाई और डी ऑफ वाई एक्स वो इक्वल होते हैं, क्योंकि डी हमारा क्या है, मैट्रिक है, और मैट्रिक में सिमेट्री प्रॉपर्टी जरूर लागू होती है। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ
वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स बिकॉज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो अब देखो यहां फिर वही इन्फिमम ले लेंगे, इन्फिमम लेंगे, टेक इन्फिमम ऑन बोथ साइड, इन्फिमम ओवर ए ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ इन्फिमम लेने पर ओवर ए। तो ये तो बन गया डी ऑफ वाई ए इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई और प्लस डी ऑफ एक्स ए। इसको इस साइड ले आओ, डी ऑफ वाई ए माइनस डी ऑफ एक्स ए इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। Then by 1 and 2 we say that d of xa minus d of ya is less than equal to d of xy। आ गई ना बात समझ में? बिल्कुल इजी थ्योरम है, बिल्कुल इजी थ्योरम, बहुत ही अच्छी थ्योरम। मतलब दो सेट के कि कोई दो पॉइंट ले रखे हैं और किसी सेट से उनका जो डिस्टेंस है उसकी जो लेंथ है वो उन दो पॉइंट की लेंथ से हमेशा छोटी होगी, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, हमें एक एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस दे रखा है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, और हम एक नई मैपिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक नई मैपिंग बना रहे हैं, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू एम इंटू डी एक्स वाई डिवाइड बाई 1 प्लस डी एक्स वाई। आई बात समझ में? एक हम नई मैपिंग बना रहे हैं पीछे वाली मैट्रिक की हेल्प लेके। ये तो मैट्रिक है, ये हमने नया मैप डिफाइन किया, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू एम डी एक्स वाई डिवाइड बाई 1 प्लस डी एक्स वाई, जहां पे m है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, m इज ग्रेटर देन 0, एक्स वाई बिलोंग टू x। अब हम दिखाएंगे कि ये जो डी स्टार है इज आल्सो मैट्रिक, ये भी वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है यदि डी मैट्रिक है तो, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करेंगे कि डी स्टार इज आल्सो ए मैट्रिक। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन नेगेटिविटी, मतलब डी स्टार एक्स एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नंबर आनी चाहिए, डी स्टार एक्स एक्स इसकी वैल्यू पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो पहले तो इसका मतलब लिख लो, क्या है इसका मतलब? क्या है? एम डी एक्स एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस डी एक्स एक्स, ये वाला पॉजिटिव नंबर है बिकॉज डी इज ए मैट्रिक। मैट्रिक है तो नॉन नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी, ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करती है डी, तो पहली प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, मतलब डी एक्स एक्स का मतलब पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव इज आल्सो ए पॉजिटिव नंबर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। दूसरी देखो, दूसरी क्या होती है? डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई, ऐसा तब होता है, ठीक है। तो पहले तो हम इसका मतलब लिखेंगे, इसका मतलब क्या है? एम डी ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई 1 प्लस टी ऑफ एक्स वाई। तो ये 0 कब हो सकता है? ये नंबर 0 कब हो सकता है? ये तो क्या है? m तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, ये 0 इसी कंडीशन में हो सकता है यदि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो सकता है इफ एंड ओनली इफ d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या है? मैट्रिक है, d मैट्रिक है। d क्या है? अपनी दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है कि d ऑफ एक्स वाई 0 कब होगा? इफ एंड ओनली इफ x बराबर y, इफ एंड ओनली इफ x बराबर y। तो कहने का मतलब डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई
फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसको हम सिमेट्री बोलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू होना चाहिए डी स्टार वाई एक्स। तो इसकी बात करें तो डी स्टार एक्स वाई का मतलब होता है एम डी एक्स वाई डिवाइड बाई 1 प्लस डी एक्स वाई। अब देखो जो डी है वो खुद मैट्रिक है तो वो सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, मतलब डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है वो डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं एम वाई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस डी वाई एक्स। ये क्या हो गया, ये डी स्टार वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स। दिस इज सिमेट्री प्रॉपर्टी। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। अब लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी बची है जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो हम अब करेंगे फोर्थ इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो देखो हम लेके चल रहे एम स्टार एक्स वाई। ठीक है, एम स्टार एक्स वाई, सो डी स्टार एम डी स्टार। तो एम डी ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई। मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा। ब्रेक कैसे, एम माइनस एम बाई 1 प्लस डी एक्स वाई, इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, इसका एलसीएम लेना। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब एम प्लस एम डी एक्स वाई और फिर माइनस एम। ठीक है, तो एम से एम कट जाएगा, एम और डिवाइड में ये वाला सेम चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं खोल के लिख लिया। ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई किससे छोटा होता है, डी ऑफ एक्स वाई वो डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, बिकॉज डी इज ए मैट्रिक स्पेस। क्या, डी ऑफ, यहां पे लिख रहा हूं मैं चूंकि डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। और 1 करें ऐड इसमें तो चलेगा दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। और इसको डिवाइड करें तो 1/1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई इज, मतलब इसको इधर लिया इसको इधर, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, ये साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। अब दोनों तरफ माइनस एम से मल्टीप्लाई करो, माइनस एम से कराओगे तो ये साइन फिर से चेंज हो जाएगा। तो माइनस एम 1 प्लस डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू माइनस एम 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है, दोनों तरफ m ऐड कर दो, m तो कोई पॉजिटिव नंबर है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इनको इस पे साइन पे। तो m माइनस एम बाई 1 प्लस डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू m माइनस एम बाई 1 प्लस डी एक्स वाई, सॉरी डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। इतना बात समझ में आ गई ना। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इस साइड फिर से वही एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो एम से एम कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, एम से एम कट जाएगा। जैसे यहाँ पे एलसीएम लिया था ना, तो एम इंटू ये जो ये वाला टर्म बचेगा और एम कट जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एम
डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ठीक है, ये वाला, और डिवाइड में 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। इसको अलग अलग खोल के लिख लो, एम डी एक्स जेड डिवाइड बाई 1 प्लस डी एक्स जेड डी जेड वाई, और प्लस एम डी जेड वाई डिवाइड बाई 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, कुछ किया नहीं खास। तो अब देखो, अब एक चीज़ और यूज़ करूँगा मैं इसमें, ये कोई नंबर है, ठीक है, मतलब कुछ समथिंग अपॉन समथिंग, और नीचे वाला क्या पॉजिटिव नंबर है। तो देखो अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये वाला नंबर, देखो ये बात कर रहा हूँ मैं, 1 अपॉन ए प्लस बी, ये अगर पॉजिटिव नंबर हो तो 1 अपॉन ए, ऐसा होगा या नहीं होगा, ये होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एम डी ऑफ एक्स जेड अपॉन, जो एक्स जेड वाला है वो टर्म रख लूँगा, इसको हटा दूंगा, ई लेस देन इक्वल टू लगा दी ना, और एम डी ऑफ जेड वाई, तो यहाँ पे जेड वाई रखूँगा, ये हटा दूंगा, 1 प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो ये क्या आ गया, डी स्टार एक्स जेड, ये क्या आ गया, डी स्टार जेड वाई। हम क्या लेके चले थे, डी स्टार एक्स वाई। तो ये सब में लेस देन, देखो यहाँ से ये वाला था ना, ये वाला नंबर, ये वाला, तो ये वाला नंबर किससे, ये देखो ये रहा, ठीक है, ये वाला नंबर किससे छोटा हो रहा है, छोटा छोटा छोटा, ये देखो डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, ये किससे आ रहा है, ये रहा डी स्टार एक्स वाई, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इज होल्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी। कहने का मतलब अपना वो जो डी स्टार है वो मैट्रिक बन रहा है, चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो इसलिए इसको जो है एक्स डी स्टार, ये भी एक इज आल्सो मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना।